हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्राचीन काल में ये सब चलता था, क्योंकि प्राचीन काल में गोवध, अश्व का वध, देवर के द्वारा पुत्र की प्राप्ति क्यों होता था, इसके पीछे कारण क्या था? कारण यही था कि उस समय सुयोग्य ब्राह्मण था। अगर किसी पशु का वध करते हैं तो उसका मंत्र का स्तर प्रभाव के सीधे मनुष्य जीवन में जाता था, किंतु अब के न सुंदर ब्राह्मण है, और दूसरी रही बात सन्यास का, वर्तमान में कोई सन्यास ग्रहण कर सकता है लेकिन सन्यास वो टिका नहीं सकता। तो अभी कोई प्रश्न कर सकता, प्रभु जी हमारे इस्कॉन में तो बहुत सारे सन्यासी हैं। एक्चुअली ये जो हमारे इस्कॉन में जो सन्यासी है, त्रिदंड सन्यासी है। त्रिदंड सन्यासी अर्थात भक्ति का प्रचार प्रसार के लिए, किंतु जो सन्यास मना है इस कलयुग में वो है एक दंडी सन्यासी अर्थात मायावादी सन्यासी। भक्ति प्रचार के लिए तुम सन्यासी भी बन सकते हो, गृहस्थ भी बन सकते हो, ब्रह्मचारी भी रह सकते हो, वानप्रस्थ भी जा सकते हो। इंपॉर्टेंट है मूल भक्ति का प्रचार। तो सन्यास मना है क्यों? क्योंकि कोई सन्यास रख नहीं पाएगा। और देवर के द्वारा पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं किया जाए? क्योंकि इसमें इलिसिट भाव आता है, अवैध संग होता है। लेकिन उस समय के काल, कोई प्रश्न कर सकता प्रभु जी तब तो उस समय भी करते थे। उस समय करते थे, उनका जो हृदय बहुत शुद्ध था। जिसे व्यासदेव व्यासदेव ने आके ये जो अंबा, अंबालिका और अंबिका, अंबा तो चले गए पहले जो बाद में शिखंडी बना, अंबालिका और अंबिका को वो स्पर्श नहीं किया, बस आंखों से देखा और गर्भवती कर दी। व्यासदेव ने जस्ट आंखों से देखा और गर्भवती हो गई वो दोनों। तो उस समय का व्यक्ति के साथ एक कलियुग के लोगों की तुलना नहीं हो सकता। कलियुग के लोग पति थे और उस समय सभी सप्तगुण के व्यक्ति थे, पवित्र थे। वाणी में ऐसी शक्ति कि आग से, मतलब मुंह जो जुबान के द्वारा वो आग निकाल सकते थे। अभी माचिस का दिया सलाई का जरूरत पड़ता है यज्ञ करने के लिए, उस समय ओम स्वाग्नि स्वाहा, अग्नि बोलते ही अग्नि प्रकट हो जाते थे। तो कितना शुद्ध, इतना पवित्र थे उस समय के प्राणी, उस समय के व्यक्ति। तो कलियुग में ये सब नियम को, चार चीज को मना इसलिए किया गया क्योंकि ना कोई सच्चा ब्राह्मण है ये अपने मंत्र पुत्र के माध्यम से एक पशु को मनुष्य रूप दान कर सकते हैं, ना कोई अच्छा व्यक्ति है कि अपने भाभी को मां समान देखते हैं। इसीलिए गवालब्धम, अश्वमेधम, सन्यासम, पलपुत्रिका, ये चार चीज का मना है। तो आगे भगवान श्री कृष्ण नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं, प्रतिश्रुतम च भवता पांचाल्ये शृण्वतो मम आहारिष्ये शिरस्तस्य जस्ते मानिनी पुत्रः। अर्थात इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे। देखिए भगवान कृष्ण अर्जुन को किस तरह कॉन्विंस कर रहे हैं कि तुम तो द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा किए थे क्या, कि जिन्होंने तुम्हारे पांचों पुत्रों को मारे हैं उनका पूरा सिर काट के तुम्हारे चरणों में लाएंगे। तो तुम तो अभी उससे मुकर गए, तुम तो कर नहीं रहे अर्जुन, इसलिए आपको करना चाहिए। आगे आगे बता रहे कि तदसो बद्धतां पाप आततायात्म बंधुहा भ्रातुश्च विप्रियं वीरा कृतवान कुल पांसना। विश्वनाथ प्रभु थोड़ा पढ़िए तो प्रभु जी, ये बैटरी खत्म हो गया। इधर ही चार्ज में लगा दिया। हाँ पढ़िए। यह आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्य का हत्यारा तथा वधकर्ता आतताई है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। वह अपने कुल की राख कुलंगर है।
तुम तत्काल इसका वध कर दो। वो भगवान कृष्ण बोल रहा है। हाँ, श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी की। जय। द्रोणाचार्य की पुत्र को यहाँ पर कुलांगार कहा गया है। द्रोणाचार्य को नाम का अत्यधिक सम्मान था। यद्यपि वे शत्रु पक्ष में चले गए थे, फिर भी सारे पांडव उनका सम्मान करते थे। और अर्जुन ने तो युद्ध आरंभ होने का पूर्व उन्हें नमस्कार किया था। ऐसा करने में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र ने ऐसा कृत्य करते अपने की पतित बना लिया था। अपने को, जैसे अपने को पतित बना लिया था, जैसे दीजो धारा कभी नहीं किया जाता। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए में हत्या की थी, जिससे उसने अपने स्वामी दुर्योधन को भी अप्रसन्न कर दिया था, क्योंकि उसने कभी भी पांडवों को सोते हुए 5 पुत्रों को हत्या के जघन्य कृत्य की अनुमति नहीं दी थी। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अर्जुन के ही कुटुंबियों का, कुटुंबियों का वधकर्ता बन गया। अतएव वह अर्जुन द्वारा दंडनीय था। शास्त्रों का कथन है कि जो बिना चेतावनी के आक्रमण करते हैं, पीछे से वार करके मार डालता है, दूसरों को घर में आग लगाते हैं, किसी अन्य की पत्नी का अपहरण करते हैं, वो वध योग्य है। कृष्ण ने अर्जुन को ही ये तथ्य याद दिलाया, जिससे वह उन पर ध्यान दे और तदनुसार कार्यवाही करे। हरे कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण पूरे शास्त्रों का एक एक पॉइंट लाके अर्जुन के सामने खड़ा किया। कभी बोलते कि तुम द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा किए थे, कभी बोलते कि आतताई का वध करना चाहिए, शास्त्रों का कथन है कि सोते हुए बच्चों को नहीं मारना चाहिए, दूसरे की पत्नी को नहीं हड़पना चाहिए, लेकिन ये सब तो किए। और दूसरी बात, क्यों तो कुलांगार है ना, क्योंकि उनका जो स्वामी जिसके लिए वो काम किया वो भी प्रसन्न नहीं है। दुर्योधन के लिए काम किया, लेकिन दुर्योधन के लिए काम किया, लेकिन दुर्योधन भी तो उसके प्रति सेटिस्फाइड नहीं किया। वाह अश्वत्थामा तुम तो अच्छा काम किए, वो भी तो नहीं बोला, बल्कि वो निंदा किया कि तुमने बहुत जघन्य अपराध किया अश्वत्थामा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या जिंदा रखना चाहिए? नहीं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मतलब पूरा इंस्पिरेशन दिया, लेकिन फिर भी अर्जुन क्या बताएंगे वो तो आने वाले दिन में ही पता चलेगा, है ना। तो इसका अर्थ यह हो कि वो अर्जुन के ही कुटुंबियों का वधकर्ता बन गया, तब वो अर्जुन द्वारा दंडनीय था। तो शास्त्रों का कथन है कि जो बिना चेतावनी के आक्रमण करता है, पीछे से वार करके मार डालता है, दूसरे के घर में आग लगाता है, किसी अन्य की पत्नी का अपहरण करता है, वो वध योग्य है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये सब तथ्य याद दिलाए कि देखिए उन्होंने ऐसा ऐसा किया, देखिए उन्होंने ऐसा ऐसा किया, तो आपका अभी क्या कर्तव्य। तो अभी अर्जुन कितना सुंदर भक्त है, या कितना महान भक्त है, या कितना महान बड़े भाई अर्थात युधिष्ठिर का दास है, ये हम लोग आने वाले दिन में 2-3 दिन के कल से ही कल पता चलेगा। तो आज यहीं पर मतलब भगवान श्री कृष्ण अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। आगे जो श्लोक है उसमें सूत गोस्वामी का कथन है कि सूत गोस्वामी भी बताएगा कि फिर अर्जुन क्या किया और फिर कैसे युधिष्ठिर की सभा में लाए, फिर युधिष्ठिर या द्रौपदी क्या क्या बोलेंगे, वो हम लोग कल के क्लास में श्रवण करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण इतना कुछ बोले। तो
इस विषय में इतना दूर तक हम लोग जो आज का हमारा श्लोक हुआ 35 से लेकर 39 तक। 35 से लेकर 39। तो चलिए और एक श्लोक में सूत गोस्वामी क्या बता रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा है। चलिए सूत गोस्वामी क्या बता रहे थोड़ा देख लेते हैं। एवं परीक्षिता धर्मं पार्थ कृष्णेन चोदिता नेच्छन्दं तुम गुरुसूतं यद्यप्यात्महनं महान। प्राण मोहन प्रभु जी पढ़िए तो। हरे कृष्ण प्रभु। सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का निसंश हत्यारा था। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। अर्जुन निसंदेह एक महात्मा था, जो यहाँ पर भी सिद्ध होता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं उसे द्रोण पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अर्जुन सोचता है कि उसे अपने महान गुरु के पुत्र को प्राण दान देना चाहिए, क्योंकि भले ही वह उसके गुरु का अयोग्य पुत्र हो, उसने अपनी सनक से ऐसे जघन्य कर्म किए हैं जो किसी के भी हित में नहीं थे, लेकिन आखिर है तो वह द्रोणाचार्य का ही पुत्र। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बार बार से प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे अर्जुन की कर्तव्य परायणता की परीक्षा लेना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि अर्जुन में अपने कर्तव्य का पूरा बोध नहीं था, न ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कर्तव्य बोध से अनजान थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने अनेक शुद्ध भक्तों की परीक्षा उनके कर्तव्य बोध को भी वर्धित करने के लिए ली। गोपियों की भी ऐसी ही परीक्षाएं ली गई, प्रहलाद महाराज की भी परीक्षा ली गई, लेकिन सारे शुद्ध भक्त भगवान द्वारा ली गई अपनी परीक्षाओं में खरे उतरते हैं। यस, तो यहाँ पे सूत गोस्वामी अपना मंतव्य प्रकट कर रहे हैं कि सूत गोस्वामी बोले कि यद्यपि ये धर्मों में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए भगवान कृष्ण ने द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पर यही बताने वाले हैं अर्जुन का भाव कि अर्जुन एक निस्संदेह महात्मा है और भगवान श्री कृष्ण ऊपर से उनको प्रेरणा दे रहे हैं, ऊपर से, ऐसा नहीं कि सीरियसली उनको बता रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अर्जुन कोई भी गलत काम नहीं करेगा, वो धर्म के विरुद्ध कोई भी ऐसा आचरण नहीं करेगा। मुझे पता है, कृष्ण को पता है ये चीज, भगवान श्री कृष्ण को ये चीज ज्ञात है कि कुछ भी हो जाए, इवन मैं ही बोलूं, मैं उनका भगवान, मैं उनका गुरु, मैं ही क्यों ना बोलूं, लेकिन फिर भी वो नहीं करेगा अगर वो धर्म के विरुद्ध हो। तो भगवान श्री कृष्ण को इस चीज के बारे में आभास था, और अर्जुन महात्मा थे, मतलब उनके पास भी इतना ज्ञान है, कर्तव्य ज्ञान है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए तो उसको रस्सी में बांधा पशु की तरह, कल हम लोग जो श्रवण किए, और अभी वो अपने भैया के पास आए। क्यों? क्योंकि वो अपने भाई, अपने युधिष्ठिर महाराज को सर्वोपरि मानता है। अगर वही उनको सब कुछ निपटा विपटा करके वहीं पर फिनिश कर दे, तब तो भाई को सम्मान देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए पहले वो सभा में लाए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, कुंती, हर कोई रहेगा वहां पर उपस्थित। भगवान श्री कृष्ण, फिर डिस्कशन जो होगा, जो निर्णय होगा वो किया जाएगा। तो इससे हम लोग को एक
कॉमन ज्ञान मिलता है। जैसे बोलते हैं ना कभी कभी, ए कानून को अपने हाथ में मत लो, कानून को अपने हाथ में मत लो, इसका मतलब क्या है? तो अर्जुन ने वही चीज किया कि कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। मतलब वो क्या किया, मैनेजमेंट में लाके दे दिया। अभी मैनेजमेंट विचार करेगा, मीटिंग करेगा, युधिष्ठिर क्या बोलेंगे, भीम क्या बोलेगा, सहदेव क्या बोलेंगे, कुंती माता क्या बोलेंगे, द्रौपदी क्या विचार करेंगे। तो वो कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, बल्कि कानून के सामने पुलिस थाना में वो पहुंच तो ये है अर्जुन का कर्तव्य बोध। तो सुद गोस्वामी आज ये चीज का वर्णन किए। तो कल हम लोग जानेंगे इसके बाद क्या होगा। तो यहीं पर हम लोग श्रीमद् भागवतम की 40, 35, 36, 37, 38, 39, 40 6 श्लोक का हम लोग आज डिस्कस किए। तो इस संबंध में अगर किसी भक्त का कुछ एनी डाउट, कुछ संदेह, कुछ फीडबैक या कुछ जानने के इच्छुक, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, विश्वनाथ प्रभु। क्या बताएं, अभी कृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहा है हाँ। अश्वत्थामा को मारने के लिए, हम्म। लेकिन अर्जुन सोच में पड़ गया अभी। लेकिन वो क्या सोचेंगे, कृष्ण का इंगित तो वो समझता है, हाँ। उसका एकमात्र गुरु है, तो वो तो समझता है इसने किस लिए मुझे बोल रहा है। ये यस। हम जैसा भक्तों को कहाँ से समझ में आएंगे, जो हम्म। भगवान क्या बता रहे हैं और वो क्या करने बोल रहा है, मुझे मेरा परीक्षा कब ले रहा है, हाँ। यही है समझना है। या अपना 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 काम क्या परीक्षा ले रहा है, लेने चाहता है, क्या बोलने चाहता है। हम्म। ठीक है, वो भक्त समझेंगे। हाँ, हमारे विश्वनाथ प्रभु अच्छा फीडबैक प्रदान किए कि अर्जुन को भी पता था कि भगवान कृष्ण मुझसे परीक्षा ले रहा है वो भगवान की मूड एंड मिशन को समझ गए कि मुझे टेस्टिंग करना चाहता। हाँ। ललिया चक्रवर्ती माता जी, आपका कुछ प्रश्न? प्राणमोहन प्रभु जी, आप तो हर दिन कुछ ना कुछ एक प्रश्न बोलने का प्रतिज्ञा लिए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपका कुछ प्रश्न है प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, हम गीता में पढ़े थे, 7वें अध्याय में, या कौन सा अध्याय था, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मन तो बहुत ही चंचल होता है, लेकिन उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, एक अभ्यास के द्वारा, और दूसरा प्रभु और गुरु अभ्यास की, जो है ना, ज्ञान, वैराग्य और अभ्यास। आज्ञा। तो इससे क्या सबको वैराग लेना पड़ेगा क्या? हाँ, जैसा आप भगवान बताते हैं, मतलब सबको घर द्वार छोड़ना पड़ेगा, वैराग्य लेना पड़ेगा। घर द्वार छोड़ने का जरूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद बोले कि जब व्यक्ति का 50 साल उम्र हो जाएगा, पंचाशोर्ध्वं वर्णम वर्जेत, जो प्रहलाद महाराज ने बोला है कि 50 साल के बाद घर परिवार छोड़ देना है, वन में जाना है। तो वन का अर्थ क्या है? वन का अर्थ वृंदावन, मतलब जहां पे भगवान रहते हैं। और भगवान कहाँ कहाँ रहते हैं? कृपालु महाराज बोले जहां पे इस्कॉन मंदिर है वहीं पे राधा रानी का वास है, कृष्ण का वास है। तो अगर आप किसी इस्कॉन मंदिर के साथ कनेक्टेड हो गए पूर्णतया 100%, तो आप वानप्रस्थ है। जैसे हमारे विश्वनाथ प्रभु जी को देखिए, और विश्वनाथ प्रभु वो वानप्रस्थी लाइफ ही जी रहे थे।
ये जो मायापुर का घर निर्माण किया मतलब फ्लैट बनाया, वो लोग भी रहेंगे और जो भक्तगण आएगा भक्तों की भी सेवा करेंगे, क्योंकि मेरे पास एक चाबी रहेगा। जो जो भक्तगण आएंगे, कोई ब्रह्मचारी मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में दिल्ली से, और गौर पूर्णिमा के टाइम दिल्ली से, वृंदावन से बहुत सारे भक्तगण आते हैं, जो बेचारा हमारे अंदर में इतना भर जाता है लोग, क्यों होटल में जाकर रहना पड़ता। तो क्यों होटल में रहेंगे, भक्त का वास है, थोड़ा 2-3 दिन यहाँ पे रहेंगे, तो ये भक्त का वास। दूसरा बात, जो बांकुड़ा में प्रभु जी घर निर्माण कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण के लिए बना रहे हैं। एक घर कृष्ण के लिए, एक घर अपने पुत्र के लिए, यानी अपना के लिए। तो वानप्रस्थ का मतलब होता है, श्रील प्रभुपाद जो बताए, मेरे गुरु महाराज जो बताए, उसको चीज को मैं एज इट इज आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। गुरु महाराज भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज ने कहा है, वानप्रस्थ का अर्थ होता है पूर्णतया कृष्ण सेवा में या प्रभुपाद के किसी मंदिर में पूर्णतया 100% योगदान करना। और मान लीजिए कि अभी तक तो कोई वानप्रस्थ आश्रम बना नहीं, ब्रह्मचारी आश्रम है, मायापुर में है, वृंदावन में है, लेकिन वानप्रस्थ आश्रम हुआ नहीं, तो इसलिए आपको घर में ही रहना है। घर में ही रहते हुए मंदिर के साथ पूर्णतः 100% नियुक्त होना है, उसे कहते हैं वानप्रस्थ। तो जो चीज हमारे शास्त्रों में हमारे गुरु एवं आचार्यों का जो कहना है, हमारे विश्वनाथ प्रभु ऑलरेडी वो चीज उस पद में आ चुके हैं, लगभग 30% क्रॉस हो चुका है उनका। 100% हम नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी के मन के अंदर तो हम लोग घुस नहीं सकते, लेकिन 30% क्रॉस कर चुका है प्रभु जी वानप्रस्थी के लिए। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है राकेश कुमार राय। प्रभु जी रहते घर संसार में, लेकिन वो कितना इस्कॉन के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, द्वार द्वार सुबह से लेकर शाम तक दौड़ रहा है, लोगों को इस्कॉन के बारे में, प्रभुपाद के बारे में, मंदिर पैसा काले, इस सेल कंपनी के बड़े चेयरमैन को पकड़ के करोड़ों करोड़ों रुपया इस्कॉन बोकारो के लिए डोनेट करवाना, किनका प्रताप, उनका। तो इसे कहते वानप्रस्थी लाइफ। ठीक है, वानप्रस्थी लाइफ मतलब ऐसा नहीं कि पूरा घर छोड़ के आ गया, मतलब केदारनाथ के वहां पे जमुनोत्री में आपेल खाना है, अन्ना वन्ना सब त्याग, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है प्राणमान प्रभु जी, ये 2 एग्जाम्पल आप ले लीजिए। तो तीसरा एग्जाम्पल और देते हैं, हमारे गोपाल सिंह प्रभु जी। वो प्रभु जी पहले हाईकोर्ट का जज था, अभी वो गौशाला का निर्माण किए, जैसे भगवान श्री कृष्ण गोपालन किए थे, उनका नाम था मतलब भगवान श्री कृष्ण गोपाल है, प्रभु जी का भी नाम है गोपाल। तो देखिए अपने नाम को कैसे सार्थक किए, पूरा गौशाला का निर्माण किए, कोई सरकार उसको डोनेशन राशि नहीं दी, खुद अपने मेहनत का पैसा गौशाला निर्माण किए, गाय की रक्षा कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कितना प्रसन्न होंगे, ये वानप्रस्थी लाइफ। और एग्जाम्पल हमारे राकेश कुमार प्रभु रांची का भी उदाहरण दे सकते, उनका परिवार रहता है पटना में, ठीक है, और दोनों हम लोग उस दिन वीडियो कॉल के माध्यम से देखे कितना उनका पुत्र पुत्रियां कितना सुंदर हरे कृष्ण कीर्तन किए। हाँ, हरे कृष्ण कीर्तन किए, तो कैसे हुआ, उस तरह का संस्कार इन्होंने दिया। ये रहते हैं रांची में, अकेले खाना बनाना, खुद बिजनेस संभालना, पूरा मेंटेन करना, और घर में जाते हैं मतलब 15 दिन में 1 दिन, 1 महीने में 2 दिन, इसे कहते हैं वानप्रस्थी लाइफ। जो भी है अल्टीमेटली हम लोग को वानप्रस्थी लाइफ मतलब 100%, 30%, 10%, 50% सबका अपना अपना मात्रा है। तो लेकिन यहाँ पे हमारे जूम क्लास में, ये भागवतम क्लास में जो भी भक्त अटेंड करते हैं, लगभग सभी थोड़ा बहुत वानप्रस्थी लाइफ में जुड़े हैं। वानप्रस्थी लाइफ मतलब कृष्ण की सेवा में संन्यास किसको कहा जाता है, जब हमारा पूरा 100% सेवा जब कृष्ण के लिए हो जाता है, उसको कहा जाता है संन्यास। संन्यास मतलब लाल कपड़ा धारण करना नहीं है, लाल कपड़ा धारण करना उसे ऑफिशियली संन्यास कहा जाता है, कार्यकारी संन्यास। जैसे एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर हॉस्पिटल में जाके जब कुछ शल्य चिकित्सा करते हैं तो उनका ड्रेस होता है, पार्टिकुलर ड्रेस डॉक्टर का, किंतु वो घर में रह के भी किसी को इंजेक्शन देके, टेबलेट देके, दवाई देके किसी को ठीक कर सकते, जबकि वो गामछा पहन के भी रह सकता है, लेकिन फिर भी वो कर सकता है। तो बात गामछा पहनना, ड्रेस नहीं है, बात है उनका क्वालिटी, उनके पास क्या अनुभव है, क्या ज्ञान है। तो उसी प्रकार संन्यास मतलब सिर्फ ड्रेस नहीं है, संन्यास मतलब उनका कार्य।
वो क्या कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए। जब हमारा सेवा 100% हो जाएगा तब हम लोग सन्यास स्तर में आ जाएंगे, और सन्यास स्तर प्राप्त करना ही शुद्ध भक्त का लक्षण है। तो हम लोग को उस स्टेज में जाना है जो अभी से प्रैक्टिस चल रहा है, और ये धीरे धीरे तीव्र गति से बढ़ाना है। जैसे आप अभी ये प्रश्न करके आपने उस कदम में अपना पहला स्टेप रखा, क्योंकि कोई चीज दूसरा तो जानना है ना। हाँ दूसरा प्रश्न है प्रभु जी। हाँ, इसमें आप जैसे संतुष्ट हो गया ना, इस प्रश्न में तो जी आप संतुष्ट हो गए, समझ गए सब कुछ। जी जी। हाँ बताइए। दूसरा प्रश्न है जो अभी बलि की बात और पशु हत्या की बात, जैसे हम किसी देवी देवता जैसे दुर्गा, काली या शीतला माँ को बलि देते हैं और उसका प्रसाद के रूप में लोग ग्रहण करता है, तो क्या ये पाप नहीं है क्या? पाप है, संपूर्ण पाप है, उसको भोगना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि देवी देवता की पूजा किए तो वो नरक से बचेगा। ये शास्त्रों का कथन है, जगन्नाथ देवदास का कथन नहीं है, ये शास्त्रों का कथन है। अब देवी दुर्गा की पूजा करें, अरे देवी दुर्गा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि तुम देवी को प्रसन्न करोगे किसी की हत्या करके, किसी भी शास्त्र में नहीं। लेकिन तमोगुनी व्यक्ति, रजोगुनी व्यक्ति इतना लालायित है, इतना प्रचंड, मतलब पूरा जनसंख्या में इतना बोलबाला हो चुका है, कोई सत्य, वास्तविक सत्य को कोई सुनना ही नहीं चाहता। शास्त्रों में जो वास्तविक सत्य का पदार्थ, मतलब डिस्क्रिप्शन दिया गया, कोई सुनना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। शास्त्र में कहीं पर ऐसा कोई कलम नहीं है कि भी देवी दुर्गा खुश हो जाएगी अगर तुम 2 जोड़ा पाठा, मतलब 2 बकरी को काटोगे, कहीं पर उल्लेख नहीं। वो सब वैष्णव है, वैष्णवी है, वो को पूर्णतः निरामिष चाहिए, 100% शुद्ध अति शुद्ध। वो लोग भगवान के भक्त है, तो भगवान के भक्त। लेकिन लोग हाँ, लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए या कुछ अपना लालसा पूरा करने के लिए, जिज्ञासा पूरा करने के लिए देवी को गस देता है कि हाँ हमारा ये पूरा हो जाएगा तो हम ये करेंगे, ये बलि देंगे। ये एक बहाना है प्रभु जी, ये एक बहाना है और कुछ नहीं। उनको खुद खाने की इच्छा होता है, देवी को सामने रख के पाठा बलि देता है, बकरी का बलि चढ़ाते हैं, मुर्गी का बलि चढ़ाते हैं। ये सब एक बहाना है कि देवी ने रक्षा कर लिया, मेरा तो कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं। सबको यथा समय में भोगना पड़ेगा। जरा एक एग्जाम्पल के माध्यम से सोचो, आपको बता रहे, जब रावण क्या करते थे, मुनि ऋषियों का पीठ से पूरा खून निकाल के खून को पीते थे और राक्षसों को खून को पिलाते थे। कर नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे, इनकम टैक्स नहीं देंगे, हमारे वन में, हमारे यहाँ रह के पंचवटी में या ये वन में रहेंगे और यज्ञ करेंगे, लेकिन हम मुझे भगवान नहीं मानेंगे, तो पूरा काट के पूरा चमड़ा वहां से लेके वो मांस को खाते थे। तो उस समय क्या, जब इस तरह का अत्याचार चल रहा था, क्या भगवान के तुरंत 2 मिनट में आए और प्रकट हुए, रावण को वध किया? ऐसा किया भगवान ने? नहीं किया। यथा समय इंतजार किया कि तुम्हारा अभी राज चल रहा है, चलाओ, लेकिन एक दिन आएगा तुम्हारा सोने की लंका जलेगी, तुम्हारा सब अभिमान चूर चूर होगा। कंस कितना अत्याचार किए थे देवकी को, जरासंध कितने सारे राजाओं को गुफा में रखा था, तो क्या भगवान तुरंत उसका बदला लिया? नहीं, यथा समय। तो उसी प्रकार हम लोग कभी कभी सोचते हैं, प्रभु जी ये तो लोग बहुत बकरी काटते, मुर्गी काटते, ये करते, लेकिन फिर भी उनका कुछ नहीं होता। होगा, जैसे रावण का तुरंत नहीं हुआ था, जरासंध का तुरंत नहीं हुआ था, लेकिन यथा समय उनका हुआ। प्रहलाद महाराज को कितना कष्ट दिए, तुरंत नहीं हुआ, तुरंत नृसिंहदेव प्रकट नहीं हुआ, स्टेप बाय स्टेप यथा समय भगवान आएगा। तो उसी प्रकार ये जितने सारे लोग आप देख रहे हैं ना, कि मुर्गी काट रहे, बकरी काट रहे, पाठा काट रहे, ये देवी का बलि दे रहे, शीतला देवी का ये कर रहे, वो कर रहे, मेरा मानसिक पूरा हो गया, मन्नत मांगा तक बेटा हो जाए,
मैं 4 जोड़ा बकरी दूंगा, है ना। ये सब नॉनसेंस जो है ना, इसका भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, नरक है ना। इसका भोगना पड़ेगा। हम लोग को इस आंखों से दिखाई नहीं देता, स्थूल आंखों से ये सब का नजारा नहीं आता, लेकिन शास्त्रों में इस सब का वर्णन है, सबको भुगतना पड़ेगा। जो अपनी जीविका चलाने के लिए हाँ इस तरह का व्यवसाय करता है, बलि बकरा काटता है या मछली काटता है, जो भी करता है, तो क्या ये भी गलत है? सब गलत है, सबको नरक जाना पड़ेगा। हम लोग नहीं देखे इसका मिर्गारी का, जब मिर्गारी आदमरा करके छोड़ देते थे, नारद मुनि जब उनके पास आए तो नारद मुनि बोले कि देखो तुम इस तरह कर रहे हो, तुमको अंधतम नरक में जाना पड़ेगा। तो मिर्गारी बोले कि तुम झूठ बोलते हो, अगर तुम मुझे इस काम से दूर करोगे तो मेरा जीविका कैसे चलेगा, मैं खाऊंगा क्या, मेरे परिवार बच्चे क्या खाएंगे। तब नारद मुनि क्या बोला कि तुमको आज से ये छोड़ देना है, तुम्हारे जीवन का भरण पोषण का दायित्व मेरा। तब मिर्गारी क्या किया, बोले कि ठीक है। तो गंगा में स्नान किए और वहां पे तुलसी मंच के सामने हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि नाम शुरू कर दिया। तो जैसे वो साधु बन गया तो पूरे गांव में जितने सारे लोग हैं, कोई 2 किलो चाल लेके आया, क्योंकि प्राचीन काल में अभी भी कुछ कुछ अच्छे गांव में ये मान्यता है, जब कोई साधु से मिलने जाता है किसी संत से तो कुछ भेंट स्वीकार देते हैं। कोई 1 किलो आलू ले गया, कोई 1 किलो बैगन ले गया, कोई 1 किलो फूल गोभी, बांधा गोभी, संतरा, नींबू, अपेल, केला, तो विभिन्न इतना प्रसाद, इतना भोग। तो वो अपने घर में भी कुछ भेजते थे अपने परिवार बच्चों को, और खुद भी खा के पूरा पेट फूल गया, इतना खाते थे। तो नारद मुनि और पर्वत मुनि जैसे आए तो नारद मुनि को बोले कि गुरुदेव आप इतना भेजते हैं, मुझे उतना जरूरत नहीं होता, लेकिन आप इतना भेजते हैं। तो ये है कृष्ण भक्ति का प्रभाव। हमारी इस्कॉन दुनिया में कितना डोनेशन आता है, राधाष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, गोपाष्टमी, कितना प्रसाद में लक्ष्य, लाखों लाखों लोग। उस दिन वीडियो भेजा था ग्रुप में, देखे थे ना, जो ये हुआ गिरि गोवर्धन पूजा के दिन में कितने सारे लोग प्रसादम खाए, पूरा पेट भर भर के। तो क्या हमारे इस्कॉन नहीं चल रहा है? कोई तो मान लीजिए कोई बिजनेस किया है, कसाई खाना खोले है, बकरी काट के अपनी जीविका चला रहे, तो इस्कॉन के भक्तगण क्या करते हैं? जस्ट भगवान हरि का नाम लेता है, हाँ, हरि का ग्रंथ का प्रचार करते हैं, कितना सुंदर जीवन यापन चल रहा है। तो अगर वो व्यक्ति छोड़ देंगे ना, तो ऐसा नहीं कि वो भीख मांग के जीवन जीविका करेगा, उससे भी अच्छा काम उसको मिलेगा, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहते, तो उसके लिए उसको नरक जाना पड़ेगा, चाहे अपनी जीविका कोई क्यों न चलाए। क्योंकि नारद मुनि तो वही क्लेम किया था ना कि तुम जो इतना पाप कर्म कर रहे हो मिर्गारी, तुमको पता है तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। तो बोले कि क्यों मैं अकेला जाऊं, ये तो धन तो मेरा पत्नी भी खाते हैं, मेरे बच्चे भी खाते हैं। बोले कि वो लोग नहीं जाएगा। बोले कि कैसे, तुम पूछ के आओ। नारद मुनि बोले कि तुम उन लोगों को पूछ के आओ। तो जाके पूछ के देखा कि नहीं नहीं, कोई तो भाग लेने वाला नहीं पाप। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति काटता है, हाँ, या जो कसाई कला कौन के अपनी जीविका चला रहे हैं ना, उनको नरक में जाना चाहिए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान भावग्रही हैं प्रभु जी। हाँ, भगवान भाव, सदन कसाई जो है शालिग्राम से मांस बेचता था। अच्छा। उसे भगवान से जगन्नाथ जी साक्षात प्रकट हुए थे, हाथ वापस कर दिए थे। भगवान भावग्रही हैं और कर्म पर ज्यादा भरोसा नहीं रखते, भावग्रही ज्यादा है। आपका भाव क्या है ये देखते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इसका मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं? पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ बोलिए। नहीं, डिस्क्रिप्शन मतलब ये है कि भगवान जो है अनजाने में यदि कोई वो अपना जीविका चला रहा है, अनजाने में भी यदि मांस काट रहा है कुछ है, तो उसका जो है कर्मफल तो भोगना पड़ता है, लेकिन भगवान जो है भावग्रही है। भाव देखते हैं किसका भावना, भाव क्या नहीं। वो सदन कसाई नाम का एक सदन कसाई एक था, वही था, कथा आती है इसमें। वो कथा, वो जो है तो हाँ, मतलब किस्सा तक। तो उसने उसने मांस शालिग्राम से साक्षात करके प्रेम करता था और मांस बेचता था उसी से।
बाद में जब उसका गया भगवान के पास दर्शन के तो आए, तो फिर प्रभु ये क्या किए, तो बोले नहीं, तुम्हारी भावना इस तरह से पवित्र रहती थी, भले तुम कसाई का काम करते थे, मांस बेचते थे, लेकिन तुम्हारे भाव से हम तुम्हारे सामने में प्रकट हुआ, तुमको लेकिन वो प्रकट। तो दुर्लभ है प्रभु, वो तो हर जी जी किसी के नसीब में वैसा नहीं होता ना। ये आजकल के व्यक्तियों की तुलना अगर उनके साथ किया जाए तो वे नहीं होगा ना। सनातन को इस समय रोटी खिला रहे थे भगवान को, भगवान बोले कि थोड़ा नून दो, बोले कि आज तुम नमक मांग रहे हो, कल चीनी मांगोगे, कल तो ये हर कोई इस तरह का लेवल का नहीं है ना। तो इसीलिए हम सबको पाप से बचना है। अगर कोई पाप भी करेगा और भगवान की भक्ति भी करेगा, दोनों के साथ नहीं होगा। भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं, जेसांग अंतगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते दंत मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़ व्रत। अर्थात जिसका पाप का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है वही व्यक्ति मेरी भक्ति को ग्रहण कर सकता है। जेसाम अंतगतं पापम मतलब जिसका पाप का अंत हो चुका है। जनानां पुण्य कर्मणाम, और जो पुण्य कर्मों में अपने आप को लगाया है। तेसाम, हाँ हाँ, जनानां पुण्य कर्म, उसके बाद वही व्यक्ति मेरी भक्ति, अरे क्या है नेक्स्ट लाइन, यथामंत गतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते दंड मोह निर्मुक्ता। ते मतलब हुए व्यक्ति, दंड मोह निर्मुक्ता, भजनते मतलब मेरी भजना करते, दृढ़ व्रत फुल्ली डिटरमाइंड के साथ। तो अगर कोई पाप भी करेगा और भक्ति भी करेगा, खैनी भी खाएंगे, दूध भी पिएंगे, गुड़ाखू भी लगाएंगे, गुटखा भी खाएंगे और दूध भी पिएंगे, ऐसे नहीं होगा। दोनों में एक करना होगा। दूध पिएंगे तो मुंह को साफ करना है। अगर गुटखा, तिरंगा, पान, गोवा खाएंगे तो आपको दूध नहीं पीना है, इसे उसको खाना है। तो पाप भी करेंगे और भक्ति भी करेंगे, दो एक साथ नहीं होगा। गोपाल प्रभु जी जो चीज वर्णन किए वो पार्टिकुलर एक व्यक्ति का कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर उनका कोई नकल करे कि चलिए वो ऐसा करते तो मैं भी मांस बेचकर शालिग्राम शिला से वहां से भगवान को प्रकट करूं, नॉट पॉसिबल। पाप से भगवान प्रकट नहीं होते, धार्मिक बनना पड़ेगा। तो चलिए हमारे प्राण मोहन प्रभु जी अल्टीमेटली कंक्लूजन में आ गए, समझ में प्रभु जी जो जी प्रभु। हाँ, तो पाप भोगना ही पड़ेगा, कोई बचेगा नहीं। तो चलिए, और किसी का तो कुछ प्रश्न नहीं है, हम लोग आज की कथा को वहीं पर विराम देते हैं। तो चलिए सभी भक्तगण अनम्यूट हो जाइए और वांछा कल्पतरु करके हम आज की कथा को विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय जगत गुरु प्रभुपाद की, जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, जय समवेत गौर भक्त वृंद की, जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरे बोल हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि 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 बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल।